नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। क्लास 8 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही है उसमें आपका 4 लेसन कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लेकर आए हैं आपका लेसन 5 शब्द और शब्द के भेद। तो इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं क्लास की तरफ ले चलूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फटाफट से लाइक करें, सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी क्लासेस रहेगी आपको आसानी से मिल जाए। और आप अपने बुक में से सीधे जो बुक में आप पेज पलट के खुद से पढ़ते हैं उसका काम मैं आसान करती हूँ, आपको खुद पढ़ाती भी हूँ, रीड भी करती हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो आपको इस तरह से क्या है, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ऑनलाइन पढ़ने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम चलेंगे क्लास के तरफ और पढ़ेंगे। आज हम देखिए पढ़ेंगे शब्द और शब्द के भेद। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा शब्द जो है क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है। ठीक है, तो शब्द क्या है, हम सब प्रतिदिन न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, घर मकान, स्कूल, किताब, कलम, चाय, दूध, फल फूल, गाय, घोड़ा, गाड़ी, साइकिल, बस, ट्रेन, विमान इत्यादि। ठीक है, ये सारे क्या है, हम डेली मतलब अपने जीवन में क्या करते हैं, इन सारे शब्दों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदि ये सब हिंदी के शब्द है। ये सब क्या है, हिंदी के शब्द है। ठीक है, जिनका प्रयोग हर हिंदी भाषी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करता है, अर्थात दैनिक जीवन में रेगुलर। ठीक है, रोजमर्रा के जो ये जीवन है उसमें क्या करता है, यह सारे शब्द जो है, ये जितने सारे शब्द ब्लू कलर के आपको दिए हुए हैं, ये सारे शब्द हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर के बने हैं। अब इन शब्दों को हम तोड़ेंगे तो एक एक वर्णों में टूट जाएगा, अर्थात जो है क्या हो जाएगा, यह अनेक ध्वनियाँ इसमें से निकलेगी। ठीक है, अनेक वर्ण निकलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखिए किताब है, तो किताब का दिया हुआ है शब्द रचना कैसे हुई है। तो देखिए क हलंत प्लस ई, अर्थात क्या हुआ है आपका, क में से जब ई हट गया है, देखिए करके दिखाऊँ एक बार आपको। जैसे आपका यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे किताब है, तो ये जो है क्या है, किताब है, किताब। ठीक है, तो किताब में से क्या हुआ है, एक क निकला। ठीक है, उसमें से मात्रा हट गया तो क पे हलंत आ गया, और ये जो मात्रा है इसको हम एज इट इज इधर लिखते हैं, मात्रा नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, स्वर को डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्लस त। अब देखिए त में किसका मात्रा है, प्लस आ का मात्रा है ना, तो यहाँ पे आ लगेगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ब है, तो ब के लिए क्या होगा, ब हलंत प्लस ब में से अ निकल जाएगा। इस तरह से क्या बना है, किताब बना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ है, किताब की रचना हुई है, किताब शब्द की। ठीक है, ध्वनियों के मेल से हुई है, अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों की मेल से होती है। अर्थात कोई भी जो ये शब्द है, माता पिता, भाई बहन, घर मकान, ये सारे जो शब्द है वो शब्द क्या है, एक एक शब्द जो है क्या है, जब तोड़ेंगे तो सारे शब्दों में से बहुत सारे अलग अलग ध्वनियाँ निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों को मिलाने से शब्द की रचना हुई है। यह हम क्या कर लेंगे, इसको हम जान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी ध्वनि किसी भी ध्वनि के से मिलकर के क्या है, अनुक्रम में शब्द बना सकती है। ऐसे मतलब कोई भी ध्वनि किसी भी मतलब किसी के भी साथ में जुड़ करके, किसी भी अनुक्रम में जुड़ करके क्या कोई शब्द बना सकता है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि जो है शब्द क्या है, सार्थक मतलब
अर्थ निकलना चाहिए। जो शब्द बन रहा है वह सार्थक और अर्थवान होना चाहिए। शब्द में आई ध्वनियों के लिए क्रम बदल दिया जाए तो उनसे बनने हिंदी शब्द के शब्द नहीं होंगे। जैसे देखिए वो अलग अलग ही शब्द बनेंगे, लेकिन वो उसका हिंदी का कोई शब्द नहीं बनेगा, वह अर्थवान नहीं रहेगा। जैसे देखिए यह जो है ताकीब दे दिया, ठीक है, कातिब, तो कातिब का क्या है, यह सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल के आ रहा है, अर्थात यह शब्द नहीं होगा। और इसको तोड़ा कैसे गया है, क हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस ई और ब हलंत प्लस अ जो है इसमें से निकला है कातिब में से, लेकिन यह कोई क्या है, शब्द नहीं है। इसी तरह से देखिए त हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस आ प्लस ब हलंत प्लस अ जो है क्या है, तिकाब, ये भी कोई शब्द नहीं है। इसी तरह से देखिए ब हलंत अर्थात ब में से ई निकल गया, ठीक है, और प्लस त हलंत आ अर्थात देखिए यह जो है इसमें से त में से आ निकल गया और क हलंत प्लस अ क में से अ निकला, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या है, बिताक भी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यह सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और इसका अर्थ नहीं है। अर्थात कातिब, तिकाब और बिताक आदि सभी रचनाएं यद्यपि समान ध्वनियों से मिलकर के बनी हैं, पर फिर भी ये शब्द नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये सभी निरर्थक रचनाएं हैं, ठीक है। अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, यह क्या है, निरर्थक है। शब्द के लिए अर्थवान होना अनिवार्य शर्त है। अर्थात कोई भी जब शब्द बन रहा है, ठीक है, किसी भी ध्वनियों को जोड़ करके जब शब्द हम बना रहे हैं तो वह क्या है, अर्थवान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर अब देख लेंगे परिभाषा की, इसका परिभाषा क्या होगा। तो ध्वनियों की ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ है वही शब्द कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है हमको, शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है, ठीक है। क्या है, पहला पॉइंट मिला हमको, शब्द भाषा का अर्थवान और सार्थक इकाई। पहला हमको पॉइंट मिला शब्द ध्वनियों के विभिन्न मेल से होती है, पहला मिला हमको। दूसरा पॉइंट हमको मिला शब्द भाषा की अर्थवान और सार्थक इकाई है, यह मिला, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो शब्द के बारे में एक बात और ध्यान से रखनी चाहिए कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, ठीक है। क्या होती है, वाक्य से बाहर। वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द क्या है, स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही शब्द वाक्य के नियमों में बच जाता है, ठीक है। क्या होता है, शब्द क्या है, स्वतंत्र है। जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होगा तब वाक्य के नियम में बनेगा, तब कर्ता कर्मकरण के हिसाब से उसको क्रिया और विशेषण के हिसाब से हम उसको रखेंगे, ठीक है। जब वाक्य में रखेंगे तब उस तरह से क्या है, शब्द क्या है, फ्री है, ठीक है, स्वतंत्र है, ठीक है। और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जब वाक्य में आती है। वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी भी रूप में किया जा सकता है। अतः ध्यान रखिए, भाषा शब्द की स्वतंत्रता इकाई है। भाषा क्या है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार आपने देखा कि शब्द की मुख्य 3 विशेषताएं होती है। क्या, तो देखिए अभी हम पढ़े हैं कि शब्द क्या है, ध्वनियों की मेल से बनी है, और दूसरा क्या हो गया है, शब्द भाषा का सार्थक इकाई है, अर्थात उस अर्थवान है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मिला हमको क्या, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यह क्या हो गए आपके, ये विशेषताएं हो गई शब्द की, ठीक है। वह स्वतंत्र है और सार्थक है और ध्वनियों से बना है। क्या, कौन, तो शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद तथा प्रभेद, ठीक है। तो शब्द के भेद और प्रभेद को देखेंगे तो हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है, अर्थात तो कोई भी लैंग्वेज हो उसका क्या होता है, अपना शब्द भंडार होता है, जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। अर्थात पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए इन जो शब्द हैं, शब्द भंडार हैं, उनको अलग अलग क्या है, आधारों पर बांट लिया जाता है। शब्दों को वर्गीकरण
के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं, जैसे हम देखेंगे तो हिंदी के जो शब्द भंडार है उसका कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण ऐसे है, जैसे देखिए कि कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। तो पहला हमारा होगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, शब्द के भेद, और रचना के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, शब्द विकार के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर, ठीक है। इन 5 जो है भेदों में क्या किया गया है, शब्दों को बांटा गया है, ठीक है। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो 5, ठीक है। तो हमारा जो पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तो यह जो है हमारा पहला टॉपिक होगा, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में ले करके आऊँगी और एक एक करके यह 5 जो है आपको बताऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।